प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 प्रायोगिक ज्यामिति का प्रश्नावली 4.4। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। ये जो 4.4 प्रश्नावली है, इसमें हमें ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोणों की माप दी हो। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इससे पहले तक आपको जो प्रश्नावलियाँ थी उनमें सिर्फ या तो भुजाओं की माप और विकर्णों की माप दी रहती थी, या 2 भुजाएं और 3 कोणों की माप दी रहती थी। और आज की प्रश्नावली में हमें 3 भुजाएं और उनके बीच में 2 कोणों की माप दी है। तो रचना करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है चतुर्भुज DEAR, जिसमें DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और कोण A बराबर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने यहाँ पर एक रफ आकृति खींची है इस चतुर्भुज की DEAR की, जिसमें हमने भुजा दर्शाई है DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर और AR 4.5 सेंटीमीटर। साथ ही कोण E का मान हमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और A का 90 डिग्री। तो हम जब इसकी रचना करेंगे तो हम उस भुजा को सबसे पहले आधार भुजा मानेंगे जिसके दोनों साइड क्या है, हमें कोणों के मान दिए हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर की भुजा EA जो है उसके हमें दोनों तरफ कोणों के मान दिए हैं 60 डिग्री 90 डिग्री। तो हम इसी लाइन को आधार मानते हैं पहले इस चतुर्भुज का। तो हमने सबसे पहले EA बराबर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची स्केल से। उसके बाद जैसे आपको पता है कि आपको यहाँ कोण E पर 60 डिग्री का कोण बनाना है और A पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो E पर हम प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण जैसे खींचते हैं कि आपने किसी त्रिज्या का चाप लिया, उसे प्रकार की सहायता से लगाया और फिर इस कोने यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा रख के बिना त्रिज्या बदले आपने फिर एक और चाप लगाया इस बिंदु को केंद्र मान के। तो आपका वो चाप जहाँ पर काट रहा है, इस पुराने वाले चाप को आपने उस लाइन को स्केल से ऐसे बिंदु E से मिलाया। तो इस प्रकार आपको प्राप्त हुआ 60 डिग्री का कोण। अब 60 डिग्री में आपको जो लाइन है कोण की रेखा वो कितनी सेंटीमीटर तक लेनी है, E से ऊपर को आपको लेनी है 4 सेंटीमीटर, जहाँ पर बिंदु D स्थित होगा चतुर्भुज का। तो E से ऊपर 4 सेंटीमीटर आपने स्केल से नाप लिया और वहाँ पर हमने बिंदु D को दर्शाया। इसी प्रकार इस कोने A पर, इस बिंदु A पर हमें 90 डिग्री का कोण खींचना है। तो इसमें भी हमने 90 डिग्री के कोण की रचना जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाई है बनाते हुए, कि हम किसी त्रिज्या का चाप लेंगे प्रकार में और फिर यहाँ A को केंद्र मान करके ऐसे चाप खींचेंगे हम। उसके बाद बिना त्रिज्या बदले हम इस बिंदु को केंद्र मान करके 2 चाप लगाएंगे, एक यहाँ पर और एक ऐसे। और फिर ये दोनों चापों के बराबर जो दूरी है उस दूरी से थोड़ा कम दूरी लेकर के हम ऐसे 60 डिग्री की कोण की रेखा और 120 डिग्री की कोण की रेखा दोनों से ऐसे चाप लगा लेंगे। तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाता है। तो बिंदु A से हमें 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु R दिया है। चित्र में देखें, बिंदु A से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें ऊपर तक बिंदु R दिया है जो 90 डिग्री की कोण की रेखा पर स्थित है। तो हमने 90 डिग्री की लाइन खींची पेंसिल की मदद से और उस पर हमने 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु R को दर्शा लिया और ये हमें भुजा AR प्राप्त हो गई। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, D और R, बिंदु D और R को मिला लेंगे तो हमारा जो चतुर्भुज है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार चतुर्भुज DEAR DR की हमने रचना करनी सीखी। अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है चतुर्भुज TRUE ट्रू, जिसमें हमें भुजा TR का मान दिया है। ये हमारी भुजा है इधर TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर। भुजा RU का मान हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। भुजा UE का मान हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। कोण R का मान हमें दिया है 75 डिग्री और कोण U का मान हमें दिया है 120 डिग्री। तो हमें इसकी रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे, कौन सी भुजा को सबसे पहले दर्शाएंगे आधार के रूप में, इस 3 सेंटीमीटर की भुजा को जिसके दोनों सिरों पर हमें कोणों के मान दिए हैं। तो इधर हमें 75 डिग्री दिया है और इधर हमें 120 डिग्री दिया है और इन दोनों ही कोणों की रचना प्रकार से की जा सकती है। तो हम इन्हें प्रकार से ही जो है इनकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ आधार रेखा RU खींचनी है 3 सेंटीमीटर की। उसमें कोण R पे हमें 75 डिग्री, ये देखिए कोण R पे हमें 75 डिग्री और कोण U पर जो है 120 डिग्री का कोण हमें खींचना है। तो हमने पहले प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण खींचा और 90 डिग्री
और 120 डिग्री के जो बीच के रेखा वाले बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं को केंद्र मान करके हमने इनके बीच की दूरी से थोड़ा सा कम दूरी का चाप लेकर के ऐसे 2 चाप खींचे, और जो ये दोनों चाप जहाँ समविभाजित हुए वो हमारा पॉइंट निकला 75 डिग्री। ये 75 डिग्री की कोण की रचना करना मैंने आपको इससे पिछले वीडियोस में बताया है कि कैसे की जाएगी। इसी प्रकार 120 डिग्री का कोण ये बहुत सरल होता है। आपने किसी त्रिज्या का चाप लिया और यहाँ यू को केंद्र मानकर चाप लगाया, फिर इस बिंदु को केंद्र मान के आपने 2 चाप लगाए और दूसरा चाप जहाँ पे काटा उस बिंदु को आपने यू से मिला दिया, तो ये आपको 120 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। तो इसमें आपने ध्यान देना है कि आर से ऊपर आपको जो चतुर्भुज की रेखा है वो आपने टी आर भुजा जो प्राप्त करनी है वो कैसे करनी है। आर से आपने इस 75 डिग्री की रेखा पर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु टी दर्शाना है, और इसी प्रकार 120 डिग्री के कोण की रेखा पर आपने बिंदु यू से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ई दर्शाना है। तो इनको दर्शाने के पश्चात आपको टी और ई बिंदु जब प्राप्त हो जाएंगे तो इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो चतुर्भुज है टी आर यू ई ट्रू ये पूरा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 में जो हमारे दोनों प्रश्न दिए थे, दोनों चतुर्भुज, उनकी रचना कैसे की जाए ये सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।